3 जून मंगलवार दुर्गाष्टमी के दिन जिस किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, अगर इन्होंने महालक्ष्मी जी को प्रसन्न किया तो जो बाधा विवाह की होगी वो दूर होगी, जल्दी से विवाह का प्रसंग बनेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। देखिए, आप मेरे परिवार हैं तो मैं ऐसे उपाय लाता हूँ जो बहुत ही सरल और कोई भी ये इंसान कर सकता है। विवाह के दिन है तो हमें विवाह के उपाय करते रहने चाहिए। दुर्गाष्टमी 3 जून मंगलवार और ऊपर से शुक्र का नक्षत्र है। जिनकी विवाह में बहुत बड़ी बाधा आती हो या होते होते रिश्ता रह जाता हो, अगर इन्होंने महालक्ष्मी जी को खास वस्तुएं अर्पण की, उनका विवाह पक्का हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारी विधियां की हैं या बहुत सारा तामझाम किया हुआ है और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप एक बार मुझे अपनी पत्रिका दिखाइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पार्टनर कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करता होगा, किस दिशा से मिलेगा और आपका विवाह मतलब आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ही कम दक्षिणा लेकर मैं बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मंगलवार, देखिए मंगलवार है तो आपका कार्य जल्दी बनेगा। शुक्र का नक्षत्र है तो शुक्र का नक्षत्र विवाह के लिए खास होता है। ऊपर से दुर्गाष्टमी है और ये विवाह के दिन है। तो हमें क्या करना है, स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर के अंदर ये उपाय करना है। महालक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं आपको प्यार से अर्पण करनी है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मैं पहले प्रेफर करता हूं जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये उपाय अपने हाथों से करे। किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो माता खास ये उपाय करे। देखिए, माँ का उपाय माँ करेगी तो बहुत ही कार्य जल्दी होगा। और अगर माता भी नहीं कर पाती है तो फिर जो घर का सदस्य या पिता ये उपाय कर सकते हैं। स्नान आदि करने के पश्चात घर के मंदिर में जाकर एक घी का दिया जलाना है। सबसे पहले आपको गणपति महाराज का नाम लेना है, अपनी कुलदेवी का नाम लेना है, पितृ को स्मरण करना है। उसके पश्चात आपको महालक्ष्मी जी को अर्पण करना है लाल कुमकुम। लाल कुमकुम अर्पण करने के बाद आप उन्हें 11 दाना अक्षत अर्पण करिए। जो चावल खंडित न हो, टूटे हुए न हो, वैसे निकालिए 11 और वो 11 अर्पण आपको करने हैं। फिर आपको अर्पण करना है गुलाब का फूल। अगर आपको गुलाब का पुष्प न मिले तो कोई भी कलर का फूल आप ले सकते हो। लाल और पीला मिला तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर गुलाब का फूल मिलता है तो पहले गुलाब का फूल आप अर्पण करें। उसके बाद माता जी को आपको अर्पण करना है इत्र, यानी सुगंधी जो वस्तु आती है वो इत्र आप अर्पण करें। उसके बाद आप चुंदरी अर्पण कर सकते हो। चुंदरी न हो तो ये जो हम कलावा हैं वो भी आप लपेट सकते हो। सूत का धागा भी आप अर्पण कर सकते हो। और फिर सबसे स्पेशल है वो है खीर। पीली खीर करते हो तो बहुत ही अच्छा है। केसर वाली खीर करते हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें इलायची डालिए, सच्चा घी डालिए और देवी को भोग यानी नैवेद्य अर्पण करिए। आपके घर में ऐसा प्रसंग बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मंगलवार है, शुक्र का नक्षत्र है, दुर्गाष्टमी है। ये संयोग जो होता है वो विवाह के लिए खास होता है, विवाह के उपाय के लिए बहुत ही खास होता है। अगर आपने सच्चे दिल से ये वस्तुएं अर्पण करी तो आपका कार्य हो जाएगा। ये खीर आप प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्य में बांट सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो वहीं रहेगी और दूसरे दिन वो चीजें आप या तो किसी झाड़ पे अर्पण कर सकते हो या तो बहती नदी में अर्पण कर सकते हो। उसे निर्माल्य कहते हैं। तो करिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। ऐसा रिश्ता आएगा, महालक्ष्मी जी ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कोई बाधा हो, विघ्न हो और बहुत 2-3 साल हो गए या 1 आध साल भी हो गए आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप सीरियसली मुझे पत्रिका दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। ऐसी रेमेडीज बताऊंगा कि आपका विवाह इस साल हो जाएगा। विवाह नहीं तो सगाई इस साल हो जाएगी। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में शुभ प्रसंग जल्दी से बने। हरिओम, शांति तथास्तु।